बताओ 82-83 लोग थे, जो तकरीबन 82-83 लोग वो उस वक्त मौजूद थे। बताओ मुसलमानों, इतने लोग हैं जो करबला में मौजूद थे। जब अब्बास अलमदाद शहीद हो गए, एक एक करके सब शहीद हो गए। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, वक्त नहीं है, बस अपनी असल बातें बता दूँ। 10 मिनट बोलूँगा, उसके बाद आप सलातो सलाम पढ़ लें। जब इमाम आली मकाम शहीद हो गए, अभी शहादत सुना आपने, जब शहीद हुए ना, उस वक्त आप भी जानते 10 अरबी घोड़े को इंतखाब किया गया, मुंतखब किया गया इमाम के लाशों पर दौड़ाने के लिए। अरबी घोड़े को, जब इमाम के लाशे पे अरबी घोड़े को दौड़ाया गया, इमाम के जिस्म की जो हालत थी वो ज़मीन पर पहुंच गई थी। लेकिन उस वक्त भी इमाम के हाथ की हिफाजत रब ने गैब से फरमाई। लोगों ने देखा है इमाम का जिस्म तो है मगर उनका हाथ नहीं है, उनका हाथ नहीं है। जीते जी इमाम ने हिफाजत की, और विसाल के बाद, शहादत के बाद अल्लाह ने गैब से उनकी हाथ की हिफाजत की। और अब को ये मंजूर नहीं कि जो मेरा नबी का नवासा लाल है उसने जिंदगी में यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। ऐसा ना हो कि यजीदी उनके हाथ को ले जाए और उस हाथ को ले जाकर यजीद के हाथ में रख दे। इसलिए अल्लाह ने उस गैब से उसके भी हाथ नहीं था। बताओ मुसलमानों, सारी चीजें हो रही हैं करबला में। जब इमाम शहीद हुए, आपने सुना कि 6 रोज तक मुसलसल खूनी बारिश हुई। आपने ये भी सुना कि सूरज ग्रहण हो गया था, और ऐसा ग्रहण कि दिन में तारे नजर आने लगे थे, दिन में तारे नजर आ रहे थे। जब इतने अंधेरे होने के बाद भी सैयदा नमाजें पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। रात की तारीकी में हज़रत ज़ैनब हैं जो हज़रत इमाम अली मकाम की बहन हैं, उम्मे कुलसुम साथ में मौजूद हैं। हज़रत ज़ैनब कुछ तलाश रही हैं। जब वो उस रेतीली ज़मीन में तलाश रही हैं तो कुछ कभी इधर खंगालती हैं, कभी उधर खंगालती है। उनके हाथ में एक खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा आ गया है। आप पूछती हैं उम्मे कुलसुम, क्या बात है बाजी, मामला क्या है? हज़रत ज़ैनब इरशाद फरमाती, उम्मे कुलसुम जानती हो, इन लाशों को मैं जब देख रही हूँ तो मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं भेड़िया कोई दरिंदा आकर के लाश की बेहुरमती ना करने पाए। इसलिए मैं इस खंजर से उसकी मुहाफिजत करूंगी, उसकी हिफाजत करूंगी। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब है टूटे हुए खंजर से लाशों की हिफाजत कर। रात का अंधेरा है, उस अंधेरे में एक आवाज आती है, बाबा बाबा बाबा। जिस्म से सर अलग है। जिस्म का हाल ये है कि उस पे घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, जमीन में सड़ गया है। उस जमीन के पास अंधेरे में एक आवाज आ रही है, बाबा बाबा। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हजरत कुलसुम को आवाज देती हैं, कुलसुम क्या बात है, ये आवाज किधर से आ रही है? जब तलाश आ गया है उस अंधेरे में तो लोगों ने देखा है कि हजरत सकीना है अपने सर को इमाम अली मकाम के जस्ते खाकी पे रखे हुए हैं और अर्ज करती है, बाबा मैं वही सकीना हूँ जो आपके सीने पे बगैर सर रखे नींद नहीं आती थी। आज सकीना आपके सीने को तलाश रही है। सकीना से जब ज़ैनब ने पूछा है, बेटी ये तो बता, इतनी लाशों में अपने बाबा की लाश पहचाना तूने कैसे? कहा पुपी बस मुझे ये कि जब मैं बाबा बाबा कह रही थी ना, इन लाशों में से किसी में से आवाज नहीं आई। बस यही लाश थी, यही जिस्म है जिसमें से आवाज आ रही थी। सकीना बेटी मेरी लगने जिगर, तेरा बाबा यहाँ है, तेरा बाबा यहाँ है।
इसीलिए तो इमाम ने क्या खूब कहा है, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। बताओ मुसलमान, उसमें से भी आवाज आ रही है, सर नहीं है, सर नहीं है, बाजू भी नहीं है, बाजू कट गया है, बाजू गायब है, आवाज आ रही है सिर्फ सीने से, सकीना मैं यहाँ हूँ, सकीना मैं यहाँ हूँ। नहीं लगता जी का अपने बाबा के सीने पे सर रख के आराम तो कर। हम सोचते हैं नरम बिस्तरे पे सोते हैं, सब कुछ करते, कभी हमने सोचा करबला में हुआ क्या था? कभी हमने सोचा है? हम बस शहादत सुनते हैं, शहादत सुनने के बाद हमारा मामला यही होता है, घर जाते हैं फिर वही मामलात होते हैं। शहादत का मतलब ये हो भाई कि जब सुन रहे हो तो उस वक्त करबला वालों के मसाइब को भी सामने रखो अपने, करबला वालों की प्यास को भी सामने रखो अपने, करबला वालों के वजूद कैसे खंगाले गए थे उसको भी सामने रखो, उनके खेमे कैसे जलाए गए थे उसको भी सामने रखो, यतीमों के साथ कैसे जुल्म परवरियत के साथ पेश आया गया था उसको भी सामने रखो, तब समझ में आएगा करबला है क्या। आज हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हुसैन के ऊपर करबला में जो यजीदियों ने पानी बंद किया था, उन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि हुसैन किस नस्ब से, हुसैन का नस्ब कोई और नहीं बल्कि वो नस्ब हजरत इब्राहिम से मिलता है। आप भी जानते हो वो ऐसा नस्ब है कि जब इस्माइल एड़ी रगड़ दे, इस्माइल एड़ी रगड़ दे तो जमीन पानी निकाल, जिसको ज़मज़म कहा जाए। उन्हें नहीं मालूम कि वो नस्ल से है, अगर चाले तो उंगली रख दे तो उंगलियों से पानी निकल जाए। इसी मकान पे आला हज़रत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, दरियाए पंजाबे रहमत की है क्या वाह। बताओ मुसलमानों, वो नबी का नवासा, जिस नबी का ये मामला कि उंगली रख दे तो उंगलियों में से पानी निकलना शुरू हो जाए, उस नवासे पे पानी बंद कर दिया। और उस नवासे के लाल ने अजमेर में दिखा दिया, लोगों नबी के लाल पे पानी नहीं बंद कर सकते, अगर चाले तो प्याले में अन्ना सागर को भर रहा है, अगर चाले तो मखदूमे पाक उस पानी से शैतान को भगा दे, अगर चाले तो वो आबे ज़मज़म बन जाए, अगर चाले तो दरियाए फुरात में। ऐ लोगों, यजीद ये चाह रहा था कि हमारे इमाम उससे पानी मांगे, अरे वो क्या पानी मांगे, जबकि वो साकिए कौसर के नवासे हैं, जिनके कब्जे का ये आलम है कि साकिए कौसर जिनके हाथ में है, जिसे चाहे जितना चाहे जैसे चाहे अता करे। बताओ मुसलमान, हमने सोचा यजीद ने पानी बंद कर दिया, नहीं, आओ बताऊं आपको, यजीद ने पानी नहीं बंद कर दिया था, बल्कि हुसैन ने खुद नहीं चाहा कि पानी लूं। दुनिया वालों को पैगाम दिया, यजीदियों तू पानी बंद कर रहा है, तुझे मेरा नस्ब नहीं मालूम, तुझे मेरा हसब नहीं मालूम, किस खानदान से तुझे नहीं मालूम। मेरा तो वो खानदान है कि अगर मेरा बाबा किसी पत्थर को उठा दे तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए, और एक राहिब देख ले तो ईमान से सरफराज है।
मेरा नाना अगर कष्ट में हाथ रख दे तो पानी निकलना शुरू हो जाए। तुझे नहीं मालूम कि अगर मेरे जद्दे अमजद इस्माइल ज़बीउल्लाह एड़ी रगड़ दे तो एड़ी के रगड़ने से जमीन पानी निकाल दे। तुझे नहीं मालूम हमारे ऊपर तो पानी का ऐसा कैसा कब्जा है, हम पानी पे ऐसा काबिज हैं कि जब चाहे, जहां से चाहे, जिस तरह चाहे, जितना चाहे वहां से हम पानी के कभी मजबूर नहीं हुए। हम तो वो है कि एड़ी मस हो जाए तो आबे ज़मज़म बन जाता है। हम तो वो है ज़रबे यदुल्लाह लग जाए, मूसा अलैहिस्सलाम अगर पत्थर पे मार दे तो 12 चश्मे निकल जाए। हम तो वो है जो नबी के घराने वाले हैं। इत्तेफाक की बात है अंबियाए किराम के खानदान का जिक्र हो रहा है और पैगंबरपुर में हो रहा है। पैगंबरपुर से ये पैगाम जाना चाहिए, नाम है पैगंबरपुर, तो पैगाम दुनिया वालों को पहुंचाओ कि हम सच्चे हुसैनी हैं। यजीदियत हमारे अंदर कहीं दिखाई नहीं। इंशाअल्लाह हम इस बात का तहिया करके उठेंगे कि हम वो हुसैनी हैं। घर जाकर के सोएंगे नहीं बल्कि नमाज अदा करेंगे, नमाज अदा करेंगे। और जब नमाज अदा करना तो इमाम हुसैन के सजदे को अपने सामने रखना और कहना मेरे आका आपने सजदे की वक़ार को, सजदे के वक़ार को बचाने के लिए सजदे में सर दे दिया है। क्या उस सजदे का एहतराम हम नहीं कर सकते? उस सजदे का एहतराम ये होगा आका हम सच्चे गुलाम हैं, हम हुसैनी हैं और सिर्फ हुसैनी कहने के लिए नहीं बल्कि हुसैनी साबित करने के लिए है। और जब हम सब घर जाएंगे तो सबसे पहले अब कुछ नहीं करेंगे, इबादत के लिए वज़ू करेंगे, वज़ू करके नमाज़ें अदा करेंगे, तब जाके हुसैनी। अच्छा ये बताओ कितने लोग जाके सो जाएंगे? हाथ उठाए तो। माशाअल्लाह सब समझ गए मैं क्या बोला। कितने लोग जाकर के नहीं सोएंगे वो आबाद उठाए। तादाद कम है, मेरा मकसद जो है मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका, मुझे कुछ बोलना नहीं है। अब जब बुलवाना होगा तो मुझे पहले बैठा दीजिए। मैंने हसनैन साहब से कह दिया था कि हज़रत मुझे पहले बैठा दीजिए। इत्तेफाक की बात है ये मेरे शागिर्द हैं और ये इनके भी नौशाद साहब हम लोग साथ ही में पढ़े और साथ ही में पढ़ाए। ये उसने इत्तेफाक है कि अब हम कहीं और हैं, वो कहीं और हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन की मजलिस में बैठे हो और हसनैन के सामने आप लोगों को गवाही देनी है। और हुसैन का मानने वाला हसनैन है और आपसे इल्तिजा करने वाला गुलाम हुसैन है। ना हुसैन की हुसैनियत में कम है, ना गुलाम की गुलामियत में कोई कमी है। लिहाजा इस बात का इरादा करना होगा और हतमी फैसला करना होगा कि अब जब यहां से उठेंगे तो यजीदी बन के नहीं उठेंगे, हुसैनी बन के उठेंगे। यजीद का मकसद क्या था? नमाज को छोड़ो। यजीद का मकसद क्या था? शराब को पियो। यजीद का मकसद क्या था? ज़िनाकारियों को आम करो। यजीद का मकसद क्या था? जुआखोरी करो। यजीद का मकसद क्या था? रक्काशियाँ करो। यजीद का मकसद क्या था? कि जो हराम है उसको हलाल करो। यजीद का मकसद क्या था? कि शरीयत को पामाल करो। मेरे हुसैन का मकसद ये था कि शरीयत को आबाद करो। हम हुसैनी हैं, शरीयत को आबाद करेंगे। जो यजीदी होगा शरीयत को पामाल करेगा। हम तबीयत वाले नहीं, हम शरीयत वाले हैं। तबीयत वाला तो
यजीद था और शरीयत वाला हुसैन है। जो हुसैन ने कह दिया वो बात सच्ची है, जो हुसैन के नाना ने दे दिया वो शरीयत सच्ची है, जो रब ने बता दिया वो गुलाम सच्चा है, जो दीन नबी ने दे दिया वो दीन सच्चा है। हम सच्चे दीन के, सच्चे कुरान के, सच्चे मजहब के मानने वाले सच्चे मुसलमान हैं। जब हम सच्चे हैं तो सच्चा वादा भी करना। जितने हुसैनी हैं, अब जो हुसैनी है को वही सुनेगा। मैं 2 शेर पढ़ूंगा, समझ में आएगा वो कौन हुसैनी है कौन हुसैनी। जितने हाथ उठाए, हाथ उठाए। अब लग रहा है कि मैं पैगंबरपुर से पैगाम देने जा रहा हूं। पैगंबरपुर का पैगाम होना चाहिए। दुनिया वालों को बताओ कि हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। कि हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अब पुकार अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकार अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कि पुकार पुकार अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे है बाजू छेदा है सीना, कटे है बाजू छेदा है सीना। अभी मेरा सर कटा नहीं है। कटे है बाजू छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। ये मैंने माना कि मैं हूँ प्यासा, मगर नबी का मैं हूँ नवासा। इमाम आली मकाम हकीकत में वो ऐसे मर्द मुजाहिद का नाम है कि सब लुटा दिया मगर इस्लाम को बचा लिया। और दुनिया वालों को पैगाम दिया, पानी बंद किए, बंद करे रहो, प्यासा हूं कोई बात नहीं। और मैं मान भी रहा हूं मैं प्यासा हूं। ये मैंने माना कि मैं हूं प्यासा, मगर नबी का मैं हूं नवासा। कि ये मैंने माना, मैंने माना कि मैं हूँ प्यासा, मगर नबी का मैं हूँ नवासा। है मेरे कब्ज़े में हौज़े कौसर, है मेरे कब्ज़े में हौज़े कौसर। अभी तुम्हें ये पता नहीं है। ये मैंने माना कि मैं हूँ प्यासा,
मगर नबी का मैं हूँ नवासा। आखिरी पैगाम जो इमाम का था वो पैगाम सुनिए कि हुसैन सजदे में गिर के बोले, यजीदी तेगों को सह के बोले। हुसैन सजदे में गिर के बोले, यजीदी तेगों को सह के बोले कि हुसैन सजदे हुसैन सजदे में गिर के बोले, यजीदी तेगों को सह के बोले। मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। अब उस नमाज का वास्ता जो इमाम ने सजदे में सर कटा के उस नमाज को अदा किया, उस नमाज का वास्ता करता हूँ कि अपने हाथ को बुलंद करके बस एक बात कह दीजिए, अब मुझे नहीं, कारी साहब को नहीं, हसनैन को नहीं, चाहे जो भी हो, इस बात को यकीन में अपने रखे कि मुझे अल्लाह उसके रसूल देख रहे हैं, मेरे मौला हुसैन देख रहे हैं। बस हुसैन को, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर समझ के एक वादा कीजिए, इंशाअल्लाह आज से नमाज कज़ा नहीं होगी। हाथ उठा के वादा करना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मुझे पंजतन वाला नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा, मुझे पंजतन वाले 5 चाहिए। कोई है 5 जो पंजतन वाला हो? कौन पंजतन वाला है? कौन है इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठाए? कौन है जो पंजतन पाक के नाम से हाथ उठा दे? 5 मुझे चाहिए, बस 5। अगर 5 ने भी इसकी हिफाजत कर लिया तो मैं जानूंगा कि मेरा आना यहाँ कामयाब हो गया। सिर्फ 5, बस 2 भाई नजर आ रहे हैं, 3 लग रहा है कि मरना नहीं है हमको। अरे आप जानते हो ऐसा, जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर हम नमाजी बन के जाएंगे तो नमाजी बन के उठेंगे बेटा, और हम पाजी बन के जब जाएंगे तो कहां से नमाजी बनेंगे? इसलिए उठना है हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तो नमाजी बन के उठो, हुसैन वाला बन के उठो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बन के उठो, शरीयत पे अमल पैरा होने वाला बन के उठो। कौन है जो 5 हाथ उठा दे? मैं सिर्फ 3 को देख रहा हूं, मैं चाहता हूं पंजतन वाला हो जाए। हाथ उठाने से कभी लकवा नहीं मारेगा। मेरा दावा है कि जो नबी और आले नबी के लिए हाथ उठता है वो हाथ में कभी लकवा नहीं मार सकता। कौन है कभी लकवा नहीं मारेगा? मैं वादा करता हूँ, और मैं अपनी जात पे नहीं रसूल पाक की जात से वादा करता हूँ। जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करता, सरकार फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन माता मोमिन या माता शहीद। जब नबी से मोहब्बत करने वाला होता है या तो मोमिन मरता है या तो शहीद मरता है। न मोमिन की कोई मिसाल है न शहीद की कोई मिसाल है। शहीद भी लाजवाब है, मोमिन भी लाजवाब है। हम नबी की आल की मोहब्बत में जब दुनिया से जाएंगे तो यकीनन इस बात का इरादा करके जाएंगे कि हम जब दुनिया से जा रहे हैं तो नबी के गुलाम बन के जा रहे हैं, नबी के गुलाम बन के। इंशाअल्लाह जो मर्द है वो करबला वालों के सदक़े, और जो औरतें हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत ज़ैनब का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता फरमाए।
और बस यही इल्तिजा है कि मौला ताला सबको नमाजी बना, दीन का गाजी बना। क्योंकि मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत की थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला। इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाइएगा तो जो आयत करीमा की मैंने तिलावत की थी उस पर तफसीली गुफ्तगू होगा, बस उसका तर्जुमा समझ लीजिए। रब इरशाद फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, एक बाप ने रज़ाए इलाही के लिए अपने बेटे की पेशानी को ज़मीन के बल लिटा दिया है, ज़मीन के बल लगा दिया है। बस अल्लाह की रब की बारगाह में दुआ है कि जब पेशानी लगती है तो सजदा कबूल होता है, जब पेशानी लगती है तो कुर्बानी कबूल होती है, जब पेशानी लगती है तो अल्लाह अपने महबूब बंदों में शुमार कर लिया करता है। इसलिए ऐ लोगों, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज वक्त है। ऐसा ना हो कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। हमें आज इस बात का इरादा करना है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेगा कयामत में अगर मान गया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्ते यजीद हक की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की कोई लग़्ज़िशें हो गई हो तो अल्लाह तेरे महबूब को, तेरे महबूब के बंदे उम्मतियों को और तेरे बंदों को मैं हाजिर नाजिर रख करके मौला ताला तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व